वहीं दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ लोगों को 2 से 2.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम किया है, वरना उनके विकास का कोई मॉडल ही नहीं है। संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने मॉडल की दुहाई दे रहे हैं, जबकि उनका कोई मॉडल ही नहीं था। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जो विकास करवाया था वो उसको भी बरकरार नहीं रख सके। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जो है तेजी से पकड़ता जा रहा है। इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में दिल्ली गए अरविंद केजरीवाल का विकास मॉडल खूब चर्चा में है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं उसमें कमियां निकाल रही हैं। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो पंजाब में खूब सुर्खियाँ बटोर रहा है, क्या मॉडल है उनका? कोई मॉडल नहीं है। वही तो मजे की बात यह है कि देखो, मॉडल क्या होता है, मॉडल किस चीज़ को कहते हैं? मॉडल होता है कि कोई चीज़ की जब कमी हो, उसकी कमियों को पूरा करना, उसको सृजन करना आप कैसे करेंगे, वही तो मॉडल होता है ना भाई। जिम का क्या मॉडल है? मशीनें कितनी होनी चाहिए, किस तरीके के लोग आएंगे, किस तरह के मसल्स को कसरत देनी चाहिए, तो हम कौन कौन से कसरत करेंगे, कौन कौन से एक्सरसाइज करेंगे, ये मॉडल होता है ना। बने बनाए जिम में थोड़ी सी लीपापोती कर देनी, एक पंखा लगा देना, वो तो मॉडल नहीं होता। या 5,000 रुपये में हम सीट दे रहे थे, उसको 4,000 करने में तो मॉडल नहीं होता। दिल्ली को अगर मॉडल किसी ने दिया तो कांग्रेस की सरकार ने 15 साल दिया। दिल्ली में जो अभूतपूर्व काम हुआ वो हमने किया। और मैं आज चैलेंज करता हूं, मैं आपसे कहता हूं, आप बुला लो केजरीवाल को, मेरे सामने बिठा दो, एक मुद्दे पे भी अगर उसने इंच भर भी काम किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। और ये चैलेंज के लिए बैठा हूँ मैं, अगले 7 दिन यहीं बैठा हूँ। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर केजरीवाल प्रूव कर दे कि एक भी सेक्टर में उसने गति से ज़्यादा काम किया, देखिए कुछ चीज़ें काम चल रही होती हैं, उसी काम से आपने आगे बढ़ाया, जो हमने गति दी थी वो गति को आपने आगे बढ़ाया, तो मैं मान जाऊंगा। हाँ, इसने मुफ्तखोरी का मॉडल किया। दिल्ली में 60% बिजली की चोरी होती थी, दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, 12-12 घंटे हमारे यहाँ ब्लैकआउट रहता था। उस पूरी व्यवस्था को शीला जी ने इम्प्रूव करके चोरी को किया 15%। दिल्ली में ट्रांसफार्मर लाए, पूरा सिस्टम इम्प्रूव किया। तो जब हम 6 से 8,000 करोड़ सालाना घाटा खाते थे, वो घाटा आज हमारा 200-300 करोड़ हो गया। तो इसने केवल उस घाट जो बचा हुआ पैसा था उसमें 2-2.5 हज़ार रुपया फ्री में बांटा है, फ्री में बांटा है, ठीक है। क्योंकि हम उस तरीके से फ्री नहीं करते, हम 30% फ्री देते थे, इसने कुछ लोगों को 100% तक फ्री दिया, वो मैं मानता हूँ। पानी दिल्ली में था ही नहीं, दिल्ली में पानी नहीं मिलता था कहीं, ना पानी की पाइपलाइन थी, ना सूएज की पाइपलाइन थी। लेकिन मजे की बात ये होती है कि सूएज की पाइपलाइन डलाकर मीटरिंग करने पे वोट नहीं मिलता है। उस मीटर पे जब फ्री का मिल जाए तो काम दिल्ली में दिल्ली सरकार ने किया और शीला जी ने किया। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली का मॉडल चाहे शीला जी का मॉडल हो चाहे किसी का हो, रेप्लिकेबल नहीं है। दिल्ली एक समृद्ध राज्य है, डर के भी गलती से भी वो मॉडल मत कॉपी कर लेना। जो मॉडल कॉपी ही नहीं हो सकता उसे कॉपी मत करना। दिल्ली केवल शहर है, हमारा कृषि पे खर्चा कुछ नहीं होता, आपका 20% होता है। हमारा सिंचाई पे खर्चा कुछ नहीं होता, आपका 12-15% होता है। हमारा ग्रामीण विकास पे कोई खर्चा नहीं होता। और आपको आश्चर्य होगा, 8 या 9 हज़ार करोड़ भारत सरकार हमारी पुलिस पे खर्चा करती है, पंजाब को पूरा खर्चा करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की जितनी पेंशन है दिल्ली सरकार की, वो भी भारत सरकार देती है, दिल्ली सरकार नहीं देती। तो हमारा खर्चा किस चीज़ का है भाई? खर्चा तो सारा मुफ्तखोरी का हो रहा है इस समय। तो कौन सा मॉडल आप रिप्लिकेट करोगे? दिल्ली में जिस आदमी ने 50,000 करोड़ का, हमारे यहाँ अगर आप मान लो दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी और भारत सरकार को जो हमें पैसा देना पड़ता है, आज हमारे यहाँ जल बोर्ड का नुकसान है 60,000 करोड़ का, डीटीसी पे नुकसान है 40,000 करोड़ का, और भारत सरकार को हम 40,000 करोड़ लोन देना बाकी है। तो दिल्ली में समृद्ध राज्य में इसने 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया है। आज हम 1.5 लाख करोड़ के घाटे पे बैठे हैं। 7 साल में जो हमारा 40,000-50,000 करोड़ का घाटा था ना, वो 1.5 लाख करोड़ हो गया 7 साल में। पंजाब में क्या हाल होगा देख लो, कौन सा मॉडल आप चाहते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि 2015 के अंदर पंजाब में जब शिरोमणि अकाली दल की सरकार थी तो 2 बेअदबी के बहबिल कलां और बरगाड़ी कांड हुए थे। उसके बाद 2017 में चुनाव हुए, जनता ने कहीं ना कहीं सरकार को अप्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर दोषी मानते सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस सरकार आई, 5 साल चली है, बेशक कैप्टन थे या वर्तमान में चन्नी जी हैं, लेकिन अब तक उस मामले में कोई न्याय नहीं हुआ। क्या गारंटी है कि इस बार पंजाब की बेअदबी के मामले में जनता बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी को अपना विकल्प ना मान ले? नहीं, देखिए बहुत फ़र्क है। फ़र्क मेन ये है कि कैप्टन साहब क्योंकि उनका दूसरा तौर तरीका था काम करने का, वो हर चीज़ को पॉलिटिकल नेचर से भी नहीं लेते थे। उन्होंने एक कमेटी या शायद कुछ बनाई, उसके ऊपर केस हुए, और वो शायद केस, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। मैं उसके देखिए डिटेल में तो नहीं जाता, ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन विरोधियों को फायदा नहीं होगा? नहीं, लेकिन देखिए ना, लेकिन जब से सरकार बदली
तब से हमने उसके प्रति जिस तरीके की कमिटमेंट दिखाई है वो शायद हमने 4-4.25 साल नहीं दिखाई। इसीलिए हमें चन्नी जी को पढ़ना चाहिए कि उनके 3 महीने में उन्होंने क्या प्रयास किया, क्या वो हमको प्रयास जेन्युइन दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, और एक किस तरीके से हम काम करते आए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब चन्नी को दोबारा मौका मिलेगा तो कम से कम इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे एक क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट जस्टिस के और न्याय के बहुत बड़े मुद्दे हैं, सम्मान का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर ही आदमी वो काम करेगा जो शायद पिछले 4 साल काम नहीं हुआ। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मॉडल को फ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उनके कार्यकाल में जो दिल्ली में विकास हुआ उसके मुकाबले जो है अरविंद केजरीवाल का कोई विकास काम नहीं ठहरता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.